सोमवार को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कुंदरकी पहुंचे। उन्होंने सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के पक्ष में एक जनसभा की। इस दौरान कई सांसद विधायक भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार में लोगों का उत्पीड़न हुआ, भाजपा सरकार में तानाशाही चल रही है, लोगों को आने से रोका जा रहा है। कुंदरकी पर हम बड़ी जीत दर्ज करने जा रहे हैं। आपको कोई एक बार रोके, दूसरी बार जाना, दूसरी बार रोके तो तीसरी बार जाना, तीसरी बार रोके तो चौथी बार जाना, जब तक वोट ना डाल दो तब तक जाते रहना। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बल पर चुनाव जीतना चाहती है। दिल्ली ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद उत्तर प्रदेश की कुर्सी चली जाएगी। इन्हें कुर्सी जाने का गुस्सा है। उन्होंने कहा कि सपा प्रत्याशी को जिता दो। इस दौरान राज्यसभा सांसद जावेद अली खान, सांसद जियाउर रहमान बर्क, कमाल अख्तर, विधायक नवाब जान खान, विधायक फ़हीम इरफान, विधायक नासिर कुरैशी, राम खिलाड़ी यादव, सांसद रुचि वीरा, जिला अध्यक्ष जयवीर यादव, अनीसुर रहमान सैफी, अरहम अली आदि लोग मौजूद थे। मैं सबसे पहले कुंदरकी विधानसभा के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं मैदान में बड़ी संख्या में हमारे साथी दिखाई दे रहे हैं और ये वही साथी हैं जिन्होंने समय समय पर समाजवादी पार्टी को हमें जिताने का काम किया। मैं आपका विशेष धन्यवाद दूंगा और मैं आभार भी प्रकट करूंगा कि आप लोगों ने समाजवादी पार्टी के फैसले का हमेशा समर्थन किया है। मुझे याद है जब पिछला विधानसभा का चुनाव था, उस समय हमारे विधायक रहे हाजी रिजवान साहब, इनकी टिकट मैंने काट दी थी। ये टिकट किसी और ने नहीं काटी थी, ये टिकट हमने काटी थी। हमारे जो नेता हैं, हमारे आप लोग जानते होंगे कि हमारे पूर्व में रहे बहुत शानदार नेता शफीकुर रहमान बर्क साहब चाहते थे कि जियाउर रहमान बर्क हमारे विधायक बन जाएं। मुझे याद है जिस समय वो मुझसे मिलकर के आए थे और उस बातचीत में मुझे लगा कि उनकी इच्छा है कि उनके सामने ही उनका पोता सांसद बन जाए, विधायक बन जाए, कुछ बन जाए। मैंने कहा, हमसे ये क्या करवा रहे हो आप, टिकट कटवा रहे हो? उन्होंने कहा कि हमारे पोते को बना दो विधायक। मैंने कहा कि ठीक है, आपकी बात मानी और हमने उस समय विधानसभा में टिकट दे दी और अपने हाजी रिजवान साहब की टिकट कट गई। आप लोगों ने एक नहीं मानी इनकी। ये जाकर के जिस दल में प्रीपेड पोस्टपेड से काम चलता है उस दल में चले गए, लेकिन कुंदरकी की जनता ने, यही नौजवान, यही बुजुर्ग, इन्होंने एक नहीं मानी और समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर आपने वोट दे करके यहां से विधायक चुन करके विधानसभा में भेजा। कुछ चीजें हमारे आपके हाथ में नहीं होती हैं। हम लोग लाख कोशिश करें लेकिन हमारे हाथ में नहीं चीजें। हमने, पार्टी ने और आपने अपना नेता खो दिया। सबसे पहले टिकट लोकसभा की अगर किसी को दी गई थी तो हमारे बर्क साहब को मैंने टिकट दे दी थी, लेकिन उनके स्वास्थ्य ने और परिस्थितियों ने हमारा आपका साथ नहीं दिया। वो हमारे बीच नहीं रहे। हमारे सामने बहुत सी चीजें थी। पिछले दलित और क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? जाकर के एक्ट पढ़े, जाकर के जिस समय यूनिवर्सिटी बनी थी उस समय यूनिवर्सिटी बनाने का एक्ट क्या था हम भी भूल जाते हैं। वो क्यों पढ़ेंगे? पढ़ाई का तो उससे रिश्ता ही नहीं है कोई। वो क्यों पढ़ेंगे उन चीजों को? और मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद ही हट गए होते। जो हटने वाले, उन्हें गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, कहीं और गुस्सा दिखाना चाहते हैं।
ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है, वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। दिल्ली गए और चाहते थे अपना कुछ बनवा लें, वो अपना नहीं बना पाए। कार्यवाहक चल रहा है, कार्यवाहक। मैं जब चला जाऊं तो यहां जितने खाकी वर्दी वाले, इनसे पूछना, अरे बड़ी दुआएं देते हो कानून व्यवस्था की, बताओ आपका जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो भी अभी तक कार्यवाहक है, परमानेंट नहीं हो पाया है। और ये पहला कार्यवाहक नहीं है, अभी तक कार्यवाहक चल रहे हैं, कार्यवाहक। तो दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, दिल्ली वाले मौका ढूंढ रहे हैं कि कब कुर्सी छीन लें। और आपको मैं भरोसा दिला के जा रहा हूं, देखना महाराष्ट्र में बीजेपी हारेगी और उत्तर प्रदेश में कुर्सी छिन जाएगी।